बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा सीट का देश की संसदीय राजनीति में खास महत्व है। सीतामढ़ी की जनता ने देश को कई कद्दावर राजनेता दिए हैं जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अपनी धमक दिखाई है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की सीमा से सटे बिहार के सीतामढ़ी लोकसभा सीट की। सीतामढ़ी लोकसभा सीट का संबंध रामायण काल से बताया जाता है। रामायण काल में यहाँ मिथिला नरेश राजा जनक का साम्राज्य हुआ करता था। कहा जाता है कि माता सीता इसी धरती से प्रकट हुई थीं, इसीलिए इसका नाम सीतामढ़ी पड़ा। इस तरह सीतामढ़ी का जितना सियासी महत्व है उतना ही धार्मिक महत्व भी है। वैसे तो वर्ष 1997 में सीतामढ़ी स्वतंत्र जिला के रूप में अस्तित्व में आया। इससे पहले यह मुजफ्फरपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के रूप में यह 1957 में ही अस्तित्व में आ गया था। 1957 में सीतामढ़ी में 2 लोकसभा सीट थे, सीतामढ़ी और दूसरा पुपरी। 1972 के सर्वेक्षण के बाद पुपरी लोकसभा सीट को काटकर शिवहर लोकसभा में कर दिया गया। इसके पहले 1952 में हुए पहले चुनाव में यह पूरा इलाका मुजफ्फरपुर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में आता था। इस सीट में सीतामढ़ी जिले के अलावा मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा शामिल था। 2009 के परिसीमन के बाद इस सीट का भूगोल फिर से बदला और मुजफ्फरपुर जिले का औराई विधानसभा क्षेत्र इससे हटा दिया गया। सीतामढ़ी सीट पर वर्ष 1957 में हुए चुनाव में हैदराबाद से आए आचार्य जेबी कृपलानी को यहाँ की जनता ने सर आंखों पर बैठाया और पहली बार यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सांसद चुना गया। इसके बाद सीतामढ़ी सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। इस सीट पर कांग्रेस के नागेंद्र प्रसाद यादव की जीत की हैट्रिक का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है। उन्होंने 1961, 1967 और 1971 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज की। हालांकि वर्ष 1977 में लोक दल के महंत श्याम सुंदर दास और 1989 के चुनाव में उन्हें जनता दल के हुकुमदेव नारायण यादव से शिकस्त खानी पड़ी थी। 1991, 1996 और 1999 में जनता दल के नवल किशोर राय ने भी हैट्रिक लगाई। 1998 और 2004 में राजद के सीताराम यादव ने जीत दर्ज की, तो साल 2009 में यहाँ से जेडीयू से अर्जुन राय विजयी हुए। बताते चले कि 1952 से लेकर 2019 तक के चुनावी इतिहास में यहाँ आज तक बीजेपी को कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस सीट पर एनडीए से भाजपा गठबंधन के तहत रालोसपा के टिकट पर राम कुमार शर्मा को सांसद बनने का मौका मिला था। 2019 में सीतामढ़ी सीट एनडीए में शामिल जदयू के खाते में चली गई और नीतीश कुमार को भीतरघात के कारण अंतिम समय में बीजेपी नेता सुनील कुमार पिंटू को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा और सुनील कुमार पिंटू जदयू के टिकट पर यहां से सांसद बने। तो इस तरह सुनील कुमार पिंटू यहां से मौजूदा सांसद हैं। नेपाल बॉर्डर से सटा सीतामढ़ी जिला बिहार के पिछड़े जिलों में से एक है। बेरोजगारी से जूझ रही युवा पीढ़ी के लिए यहाँ न तो कोई उद्योग धंधे हैं, न ही रोजगार के अन्य साधन। हर साल बाढ़ और फिर सुखाड़ के कारण इलाके की खेती बर्बाद हो चुकी है। इस कारण इस इलाके के लोगों को काम की तलाश में पलायन करना पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी सीतामढ़ी का हाल बेहाल है। बरसात के मौसम में नेपाल की तरफ से आने वाली नदियों का पानी हर साल बाढ़ लाती हैं और भारी तबाही मचाती हैं। लेकिन बिहार के दूसरे लोकसभा सीटों की तरह ही सीतामढ़ी में भी जनता के मुद्दे चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। हर बार जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ के जरिए चुनाव लड़े जाते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर क्या है जातीय समीकरण। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम, यादव और सवर्णों की बड़ी आबादी है। जातिवार मतदाताओं के आंकड़ों पर ध्यान दें तो सीतामढ़ी में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18,45,000 है, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 3,90,000 है, तो यादव वोटरों की संख्या 3 लाख के आसपास है। सीतामढ़ी में दलित मतदाताओं की संख्या 2,10,000 है, तो इस लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार मतदाताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास है, तो राजपूत 30,000 हैं, ब्राह्मण वोटर 50,000 हैं, तो कायस्थ 10,000। इस तरह
कुल सवर्ण लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं। इसी तरह इस क्षेत्र में कोयरी, कुर्मी, धानुक 1,60,000 हैं तो मल्लाह 80,000, वैश्य 2,25,000 है तो अन्य पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या भी लगभग 2 लाख है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी और रूनी सैदपुर। इनमें से 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है तो 2 पर जदयू तो 1 पर राजद का कब्जा है। तो सीतामढ़ी में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी जातीय समीकरण बैठाने में जुट गई है। हर दल की ओर से ऐसे ही प्रत्याशियों की तलाश हो रही है जो यहाँ के जाति समीकरण में फिट बैठे। तो कौन होगा किस दल की ओर से पहलवान जो 2024 के दंगल में अखाड़े में उतरेगा, आइए एक नजर डालते हैं। महागठबंधन की ओर से जाहिर है मौजूदा जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। हालांकि सीतामढ़ी सीट हमेशा से ही जनता दल और राजद का गढ़ रही है। ऐसे में यह सीट इंडिया गठबंधन में किस दल को जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। अगर यह सीट जदयू के हाथ से राजद के खाते में गई तो सुनील कुमार पिंटू के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि सुनील कुमार पिंटू पुराने भाजपाई हैं। कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि पिंटू कहीं भाजपा में नहीं चले जाए। बहरहाल अभी ये तय नहीं है। कहा जा रहा है कि वैश्य समाज से होने के कारण भाजपा सुनील कुमार पिंटू को शिवहर से लड़ाना चाहती है। बहरहाल महागठबंधन में टिकट के दावेदारों की कमी नहीं है। अगर यह सीट राजद के खाते में गई तो पूर्व सांसद राजद नेता अर्जुन राय की दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अर्जुन राय 2009 में जदयू के टिकट पर सीतामढ़ी से सांसद रह चुके हैं। पिछली बार 2019 में भी वे राजद के उम्मीदवार थे और एक बार फिर से मैदान में उतरने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। उधर राजद से एक और बड़े दावेदार दिख रहे हैं बाबा सिद्दीकी। लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी को MOI समीकरण का लाभ मिलेगा और महागठबंधन के अनेक दलों का सहयोग भी। ऐसे में बाबा सिद्दीकी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल राजद से दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है। कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने के लिए मौजूदा सरकार में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी ताल ठोक रहे हैं। 2009 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके समीर महासेठ वैश्य समाज से आते हैं। महागठबंधन से लड़े तो यादव, मुस्लिम, वैश्य और अन्य जातियों का भी वोट उन्हें मिलेगा। ऐसे में समीर महासेठ टिकट पाने की होड़ में लगे हैं। उधर रूनी सैदपुर से जदयू विधायक पंकज मिश्र भी सीतामढ़ी के जंग में कूदने के लिए ताल ठोक रहे हैं। पंकज मिश्र की सवर्ण वोटरों में पकड़ अच्छी है। क्षेत्र में जुझारू नेता की छवि है। ऐसे में उनकी भी दावेदारी कोई कमजोर नहीं दिखती। इन सब के बीच जदयू MLC रामेश्वर महतो के नाम की भी चर्चा छिड़ी है। रामेश्वर महतो 2014 में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय टिकट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के राम कुमार शर्मा को मिल गई थी। लेकिन रामेश्वर महतो की चुनाव लड़ने की चाहत कम नहीं हुई। लव कुश समीकरण में फिट बैठने वाले उद्योगपति रामेश्वर महतो इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि किस पार्टी से लड़ेंगे अभी उसमें सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल जदयू में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से भी रिश्ते इनके काफी मजबूत हैं। अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए में भी इस सीट पर कई दलों की नजर है। मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू पुराने भाजपाई हैं, लेकिन अभी जदयू में हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सुनील कुमार पिंटू कभी भी भाजपा का रुख कर सकते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भाजपा के टिकट पर यहां से जरूर होगी, लेकिन ये बीजेपी नेतृत्व को तय करना है कि वो पिंटू को सीतामढ़ी लड़ाएगी या शिवहर। दूसरी तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता जीवेश मिश्र के नाम की चर्चा सबसे जोरदार तरीके से हो रही है। जोड़ तोड़ और राजनीतिक चक्रव्यूह रचने की उनकी कला बेजोड़ है। ऐसे में जीवेश मिश्र बीजेपी से टिकट लेने की हर कोशिश करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि जीवेश मिश्र दरभंगा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर तीनों में से किसी एक सीट से चुनाव जरूर लड़ सकते हैं। इन सब के अलावा सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि देश के गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय को भाजपा सीतामढ़ी भेज सकती है। नित्यानंद राय यादव हैं,
पार्टी में कद बढ़ा है, अमित शाह से उनकी नज़दीकी जग जाहिर है। ऐसे में अगर नित्यानंद राय की बात चली तो फिर बाकी सभी की दावेदारी कमज़ोर हो जाएगी। तो चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात बेहद जरूरी है। मुस्लिम वोटरों की बहुलता वाली इस सीतामढ़ी सीट पर ओवैसी की भी नज़र है। ओवैसी की ताकत बिहार विधानसभा चुनावों में सबने देख ली है। अगर ओवैसी फैक्टर चला तो यहाँ कई नेताओं के चुनावी समीकरण जरूर बिगड़ सकते हैं।